राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि की। शास्त्रों में अमावस्या तिथि की विशेष महिमा बताई गई है, लेकिन इस बार मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को लेकर के, इसकी तारीख को लेकर के संशय बना हुआ है कि ये 30 नवंबर को मनाना शुभ होगा या 1 दिसंबर को। इसलिए हम आपको बताएंगे कि किस दिन आप अमावस्या तिथि का पर्व मनाएं और किस मुहूर्त में पूजा करें। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे एक खास उपाय। इस उपाय को आप करेंगे तो आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उसमें भी आपको शांति प्राप्त होगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो बंधुओं, लगातार आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मार्गशीर्ष मास की सनातन धर्म में विशेष महिमा बताई गई। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, यानी कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। भगवान ने स्वयं अपना नाम मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास को दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मार्गशीर्ष मास में विधि विधान के साथ पर्व त्योहार मनाते हैं, प्रतिदिन मेरा पूजन अर्चन करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, तो उनको मेरी कृपा प्राप्त होती है। उनके सभी संकटों को मैं समाप्त कर देता हूँ। उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और अंत में वो व्यक्ति मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। तो मार्गशीर्ष मास की सनातन धर्म में, शास्त्रों में विशेष महिमा है। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि परम कल्याणकारी तिथि है। प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि का पर्व मनाया जाता है। यह अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को लेकर इस बार संशय बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि का पर्व आप कब मनाएं। तो 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। 30 नवंबर को पितरों की पूजा करें, यानी कि पितृ कार्य के लिए आप अमावस्या तिथि का पर्व मनाएं। 1 नवंबर को देव कार्य की अमावस्या का पर्व मनाएं तो आपके लिए शुभ होगा। 30 नवंबर को यदि मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:08 से लेकर 6:02 तक रहेगा। इसके साथ ही 30 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:31 तक रहेगा। तो आप 30 नवंबर को इन मुहूर्त में पितरों की पूजा, उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कीजिए। 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:02 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:32 तक रहेगा। तो बंधुओं, इस साल मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का पर्व 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। 30 नवंबर को पितृ कार्य अमावस्या का पर्व मनाएं और 1 नवंबर को देव कार्य अमावस्या का पर्व मनाएं, यानी कि हमें 30 नवंबर को पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए और 1 नवंबर को भगवान कृष्ण की पूजा के साथ अपने इष्ट देव की पूजा और देवताओं के लिए हमें विशेष रूप से दान, पूजा पाठ, मंत्र जप करना चाहिए। तो इस बार मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का पर्व 30 और 1 दिसंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। बंधुओं, यदि हम पूजा की बात करें तो सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के पूजा करें। 30 नवंबर को पितरों की पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें, पितरों की मुक्ति और शांति के लिए दान करें। ये दान ब्राह्मणों को करें, गरीबों को करें, गौशाला में करें। पितरों की मुक्ति के लिए गीता का पाठ करें। 1 दिसंबर को देवताओं की पूजा करें, भगवान कृष्ण का अभिषेक करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें।
भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, उनकी आरती करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं। इसके साथ ही गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ें या सुनें और अमावस्या का व्रत आप रखें और इस व्रत का फल अपने पितरों को समर्पित करें तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के तुल्य बताया गया, देवताओं के समान बताया गया। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर पितरों की कृपा रहती है उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती। पितरों की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर में प्रॉपर्टी बढ़ती है, इसके साथ ही घर में आनंद का वातावरण रहता है। वहीं पितर असंतुष्ट होते हैं तो घर का वातावरण अमंगलकारी होता है, घर में क्लेश बनी रहती है, बीमारियां बनी रहती हैं, अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च होता है। इसलिए अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी गई। अमावस्या तिथि को हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म और दान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि पितरों की कृपा मिलती रहे। अमावस्या तिथि को विशेष रूप से आप क्या उपाय करें जिससे कि आपको पितरों की कृपा मिले। यदि आपके ग्रहों की बाधाएं आपके जीवन में हैं, यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उससे किस उपाय के जरिए मुक्ति पाई जा सकती है। बंधुओं, हम पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि ये जीवन उन्हीं की कृपा से मिला है। हमें पितृ अमावस्या के दिन सभी सनातन धर्म अनुयायियों को अपने पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। पितृ हमारी कभी भी अशुभ नहीं चाहते, लेकिन हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनको याद करें तो उनकी कृपा से जीवन में आनंद आता है। बंधुओं, बहुत सरल उपाय है। चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या तिथि को ये छोटा सा दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप बड़ा तर्पण, पिंडदान, किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन नहीं करा सकते, समय के अभाव है, तो इस दान को अमावस्या तिथि को अवश्य करना चाहिए। ऐसा आप यदि करेंगे तो आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आएंगे, आपके घर पर किस तरह का पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बंधुओं, करना सिर्फ इतना है कि आप अमावस्या तिथि के दिन एक गिलास में थोड़ा सा दूध लीजिए, कोई सफ़ेद मिठाई रखिए एक पात्र में और उसके साथ कुछ दक्षिणा रखिए। दूध, मिठाई और दक्षिणा ये मंदिर के आगे रख कर के आप आसन पर बैठिए और एक पात्र में जल लेकर के मानसिक रूप से अपने हाथ में अंजलि में जल लेकर के संकल्प कीजिए कि आज हमारे ज्ञात और अज्ञात सभी पूर्वजों का हम स्मरण करते हैं। आज अमावस्या तिथि है, आज हमारे द्वारा ये जो वस्तु आपको समर्पित की जा रही है आप इसको ग्रहण करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको आप क्षमा करें। इस तरह की विनती करते हुए उस अंजलि के जल को उन तीनों चीज़ के ऊपर से घुमा करके धरती को प्रणाम करें। दूध और मिठाई और दक्षिणा किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दें और जो जल जिससे आपने संकल्प किया है, किसी पवित्र वृक्ष या पीपल का वृक्ष हो तो सर्वोत्तम है, उस पीपल के वृक्ष पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए धीरे धीरे उस जल को चढ़ाइए। यदि आप ये अमावस्या तिथि को उपाय करते हैं तो बंधुओं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में पितरों का किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। आपकी कुंडली में कोई भी पितृ दोष है तो वो समाप्त होगा और आपको लाभ प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यापार में सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। बंधुओं, पितृदेवो भव, तो हमें अमावस्या तिथि के दिन, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को 30 नवंबर को आप ये पर्व मनाएं और पितरों के लिए इस तरह का दान अवश्य करिए।
फिर आप देखेंगे कि जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं। बंधुओं, पितरों की कृपा है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। तो इसलिए हमें अमावस्या तिथि को ये दान अवश्य करना चाहिए, पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।